सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, ज़बरदस्त जॉब आ गई है एसबीआई की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जॉब निकाली है ऑल ओवर इंडिया में। मैन एंड वुमेन कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट, और आप अप्लाई कर सकते हैं। 8773 जॉब्स निकली हैं और पोस्ट है जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में ये जॉब निकली है। ज़बरदस्त जॉब है। गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, बैंक में जॉब करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए है। कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से आप पास कर सकते हो, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। एग्ज़ाम्स आपका होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और डेफिनेटली आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जानते हैं, कैसे क्लियर करना है, कैसे अप्लाई करना है, वन बाय वन सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो जॉब निकाली गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में आपका ये डिपार्टमेंट होगा। 8773 की ये जॉब्स निकली हैं। उसमें जो है क्लैरिफिकेशन की गई है, स्टेट वाइज भी दिया गया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी शेयर कर लूँगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 17 नवंबर से शुरू हो चुका है और इसका 7 दिसंबर 2023 तक चलता रहेगा। तो आप लास्ट मोमेंट में वेट मत करिएगा। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो आज ही अप्लाई कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट में सारे सर्वर बिजी हो जाते हैं, सारे लास्ट में अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, जरूर अप्लाई कर लीजिए और इमीडिएटली अप्लाई करिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें एजुकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी स्ट्रीम में हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 20 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक की है एज ऑन 1 अप्रैल 2023। उसमें जो है कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, वो आप चेक कर लीजिएगा। SC ST में कुछ रिलैक्सेशन एज की दी गई है, वो आप जरूर चेकआउट करिएगा। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी पड़ेगी ऑनलाइन। जब भी आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद जो आप सारी डिटेल्स भरेंगे, आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। 750 रुपीज़ की जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। वो जो है जनरल EWS OBC कैटेगरी वालों को 750 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है और पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट उन लोगों का होगा जिनके पास 10 या 12th में लैंग्वेज नहीं थी, जिस स्टेट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है, जिस स्टेट वाइज। अगर आपके पास थी 10th या 12th में, तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं थी तब आपको वो लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जान लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखिए, टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट्स का उसमें ड्यूरेशन होगी। न्यूमेरिक एबिलिटी का 35 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट्स का होगा। तो टोटल जो है 60 मिनट्स का ये जो है पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। और इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो गलत आंसर मत दीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाती है तो मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन भी वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। 200 मार्क्स का वो पेपर होगा और उसका जो है ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आएंगे। 50 मार्क्स का होगा, 35 मिनट्स का उसमें ड्यूरेशन होगा। जनरल इंग्लिश होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आएगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जो है क्वेश्चंस 50 होंगे, जिसमें 60 मार्क्स का पेपर होगा और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। तो टोटल जो है 160 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन होगा और 200 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 190 टोटल। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपके पास लैंग्वेज आपके पास थी जिसके लिए आपने ऑप्ट किया हुआ है, जो भी लैंग्वेज थी आपकी, जिसमें आपका सर्कल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास वो लैंग्वेज थी पहले से ही 10th या 12th में, तब आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। अगर नहीं थी तब आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। तभी आप जो है रिक्रूट हो पाएंगे, तभी आपको हायर किया जाएगा अगर आप लैंग्वेज टेस्ट पास करते हैं।
फाइनल जो सिलेक्शन होगी वो फाइनल सिलेक्शन जो डिपेंड करेगी आपका जो है मेन जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम जान लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई जो है अभी जो है डेट 17 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, ये 7 दिसंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, वो मैं लिंक आपसे शेयर कर लूँगा। उसके लिंक पे आपके जाने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्टर कराया हुआ तब आपको दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने अपने नाम देना है, आपने नंबर देना है, ईमेल देना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है। फिर आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए आपने जो है अपलोड करना पड़ेगा अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो है सिग्नेचर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपने पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, कैटेगरी डिटेल्स, ये सब आपको डिटेल्स जो है आपने भरनी है। अपने मार्क्स, आपके वर्क एक्सपीरियंस सब आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपने एप्लीकेशन फ़ी आपने भरनी है। अगर आपकी कैटेगरी में एप्लीकेशन फ़ी आ रही है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन फ़ी भरने के बाद फिर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, स्कैन सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के साइज ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स के जो है बेसिकली साइज होना चाहिए। इसी साइज में अगर आप भरेंगे तो आराम से अपलोड हो जाएगा। और ये जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है फॉर्मेट है, ये आप जरूर भरिएगा, ये बहुत जरूरी है। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। ये जो है आपने हैंड रिटन लिखना है और इसको जो है आपने स्कैन करा के आपने इसको अपलोड करना है इस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी भरने के बाद और सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको खुद कॉन्टैक्ट किया जाएगा मेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। तो आप इन टच रहिएगा मेल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू, और आपको जो है एडमिट कार्ड सब जो है इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे ही आएगी। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। तो SBI में ये ज़बरदस्त जॉब है, इसको छोड़िएगा मत, और डेफिनेटली आप पास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आराम से हो जाता है। पिछले जो क्वेश्चंस हैं, पिछले क्वेश्चंस पेपर्स आप स्टडी कर लीजिएगा। जो लेटेस्ट जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो ग्रैब कर लीजिएगा, तो मेन एग्जामिनेशन भी आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछेगा, लिंक्स मैं सारे आपसे शेयर कर लूँगा। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर पूछेगा। सो मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त जॉब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब जरूर करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं एक और नई जॉब में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।